हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कृष्ण सर। आशा करुँची समस्ते भलरे थे। आसतु आज ओडिया व्याकरणर एक महत्वपूर्ण विषय कारक संपर्क में आलोचना करवा। वीडियो को शेष पर्यंत देखिए, जद्वारा विषयटी को संपूर्ण रूप से निसंदेह बुझीपारे। तेज आसतु हमें कारक संपर्क में आलोचना करवा। ये वाक्यटी को आम पढ़ा। राजा प्रभात रे भिक्षुक मानंकु राजकोषरु स्वहस्तरे गाईगुड़ी को दान कले। ये वाक्य रे दान कले शब्दटी हेउछि क्रियापद। क्रियापद में क्या कहती आपण मैंने जानिछंती। जेउ शब्द कौन से एक कार्य को बुझाऊ थाए बा जेउ शब्द द्वारा आमे किसी कार्य हेबार सूचना पाऊ थांती ताकू आमे क्रियापद कहती। दान कले एठी अछि, तो ये दान कले शब्दटी ये वाक्य रे क्रियापद। जेहेतु ये वाक्य रे दान कले शब्दटी रही, तो ये वाक्य रे अन्य जहाँ जहाँ शब्द अच्छी से सहित ये दान कले शब्दटीर मध्य संपर्क रही। तो क्रियापदटी अन्य पद गुड़िक संबंधित होइकी रही। तो आम आलोचना करवा। ये देख, जदि आम प्रश्न करवा किए दान कले, किए दान कले, आम पढ़ी राजा दान कले। ये जे कामटी को करती तांको आमे कौन कहती? तांको आमे कर्ता कहती ना। ताहले से होउछंती कर्ता। कर्ता एठी किए? राजा। तले राजा हेउछंती कौन? कर्ता कारक। जदि आमे प्रश्न करवा कौन दान कले, कौन दान कले? एठी गाई गुड़ी को दान कले। काहा द्वारा दान कले? स्वहस्तरे दान कले। काहाकू दान कले? भिक्षुक मानंकु दान कले। केउठारु दान कले? राजकोषरु दान कले। केतेबेले दान कले? ये अच्छी प्रभात समय। तो आम कौन दान कले जदि पचारे ताले उत्तर आसूसी आमर गाई गुड़ी को दान कले। काहा द्वारा दान कले आसिले? काहा द्वारा दान कले? स्वहस्तरे दान कले। काहाकू दान कले? भिक्षुक मानंकु दान कले। केउठारु दान कले? राजकोषरु दान कले। केतेबेले दान कले? प्रभात समय रे दान कले। एठी राजा हेउछंती कर्ता कारक। जहाकू बा जेउ सबुकू दान कले, गाई गुड़ी को दान कले, से होछि कर्म। એટલે कर्म कारक एठी होछि गाई गुड़ी को। काहा द्वारा दान कले? एठी स्वहस्तरे दान कले। ताले काहा द्वारा दान कले सेटा होछि हमर कोन? जहा द्वारा कार्यटी हुए सेटा एठी हमें करण कारक। और संप्रदान अर्थात जहाकू एटी दान दिया जाइछि सेटा होछि संप्रदान कारक। अपादान कौन? राजकोषरु कौन करागला? दान करागला। तो अपादान आमे अपादान संपर्क में भल भाव आलोचना करवा। तथापि अपादान को आमे विच्छिन्न अर्थ रे व्यवहार करि थांती।
तापर केउं समय दान कले प्रभात समय दान कले सेटा होचे अधिकरण। सेठू आमे जानिले कौन क्रियापदर वाक्य मध्यस्थ अन्य शब्द गुड़िक सह विभिन्न प्रकार संपर्क अच्छी से संपर्क को आमे कारक बोली कहती। क्या कारक कहते वाक्य मध्य क्रियापद सहित अन्य पद मानकर जो संबंध रही थाए ताहाको आमे कारक कहते। चलतु आमे देखिबा विभिन्न प्रकार कारक। जो आमर क्रियापदर वाक्य थिबा अन्य शब्द गुड़िक सहित संपर्क को आधार करिकी आमे कारक को 6 भाग रे विभक्त करिसेंती। सेगुड़िक कौन कौन कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक एवं अधिकरण कारक। प्रथमे आमे कर्ता कारक संपर्क रे आलोचना करिवा। देखिबा कर्ता कारक कौन वाक्य को आमे पढ़ू। विवेकानंद अमेरिका रे ओजस्विनी भाषण देइथिले। खरा दिने पणस पाचे। राजा पुरोहितंक द्वारा यज्ञ कराउछंती। प्रथम वाक्य को आमे जदि देखिबा क्रियापद कोटा भाषण देइथिले। भाषण देइथिले शब्द होउची हमर क्रियापद भाषण देवा। से कार्यटी को किए करछंती विवेकानंद करछंती नारी। विवेकानंद भाषणटी को देइछंती। तेबे एठी कर्ता कारक किए कुह। कर्ता कारक होउची विवेकानंद शब्द अर्थात विवेकानंद हेउछंती एठी कर्ता। बुझि पारलो। तापर वाक्य रे आमे देखिबा खरा दिने पणस पाचे। एटी क्रिया शब्द कोटा पाचिबा शब्दटी कौन पाचे पणस पाचे ना ताहेले पणस हेउछि एटी कर्ता। तापर वाक्य रे देखिबा राजा पुरोहितंक द्वारा यज्ञ कराउछंती। एटी देख राजा निजे यज्ञ न करिकी पुरोहितंक द्वारा कराउछंती। यज्ञ कराइबाटे एटी क्रिया ना। तेबे क्रिया जे संपादन करे बा जहा संबंध रे कौनसी क्रिया कुहा जाई थाए से होची कर्ता कारक। राजा एठी पुरोहितंक द्वारा यज्ञ कराउछंती किंतु आमे जेकोसी पर्वपर्वाणी सब तो निजे करि पारंतीनी। पुरोहितंक द्वारा करंती ब्राह्मणंक द्वारा करंती किंतु कार्यकर्ता बोली आमे काहाकू कहंती काहाकू कहि थांती कार्यकर्ता आमे हेई थांती जे सेटा को आयोजन करि थांती कार्यटा को आयोजन करि थांती तांकू आमे कर्ता कहबा ना कार्यकर्ता। तेणु एठी राजा होउछंती कर्ता कारक। ताहले कर्ता कारक आमे काहाकू कहबा जे क्रिया संपादन करे बा जहा संबंध रे कौनसी क्रिया कुहा जाई थे सेटा को आमे कर्ता कारक बोली कहंती। तेबे क्रियापद पूर्वरु किए बा कौन लगाई प्रश्न कले उत्तर रे कर्ता कारक मिली थाए। देख खरा दिने पणस पाचे एटी पाचिबा शब्दटी हेउछि क्रिया। ता पूर्वरु जदि कौन लगे कि आमे प्रश्न करिबा कौन हबो खरा दिने कौन पाचे उत्तर कौन आसीबो खरा दिने पणस पाचे। तेबे एठी उत्तर आसला ना पणस से हला हमर कर्ता कारक।
विवेकानंद अमेरिकार ओजस्विनी भाषण देइथिले। तो एठी जदि कौन लगे कि प्रश्न करवा तेबे देख किए अमेरिकार ओजस्विनी भाषण देइथिले किंबा आमे एमती करि परिबा अमेरिकार ओजस्विनी भाषण किए देइथिले, अमेरिकार किए ओजस्विनी भाषण देइथिले, ए भली भाबरे विभिन्न प्रकार रे आमे प्रश्न करि परिबा। ताले किए आउ कौन लगे कि प्रश्न कले हमर उत्तरटी आसे से होछि कर्ता कारक। कर्ता कारक संपर्क रे धारणा आसीगला ना। किए ओजस्विनी भाषण देइथिले एठी जेमती अछि विवेकानंद, कौन पाची थाए पणस, किए यज्ञ कराउछंती राजा। तापरे आउ गोटे जिनिस हमको देखा पड़ो जो कर्ता निजे क्रिया संपादन न करी अन्य द्वारा कराए ताहाको प्रयोजक कर्ता कहती एवं जहा द्वारा कराए ताहाको प्रयोज्य कर्ता बोली कहा जाए। तो आम देखुले राजा पुरोहितंक द्वारा यज्ञ कराउथिले, तले राजा होउछंती प्रयोजक कर्ता, जीए अन्य द्वारा कार्य करती से होउछंती प्रयोजक कर्ता एवं जहा द्वारा कार्यटी करा जाय थाए से होउछंती प्रयोज्य कर्ता। ताहेले एटी राजा होउछंती प्रयोजक कर्ता एवं पुरोहित मान द्वारा कार्यटी हेछि ना से होउछंती प्रयोज्य कर्ता। तापरे आमे कर्ता कारक संपर्क रे आमे तो आइडिया पाई गले। एबे द्वितीय रे देखिबा कर्म कारक। ए वाक्य गुडी को पढ़िबा। मार्कोनी रेडियो उद्भावन करिथिले, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्र को जाइथिले, इंग्रेज माने भारत को खंड खंड करथिले। तो ये आम जदि देखा मार्कोनी रेडियो उद्भावन करथिले, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्र को जाइथिले, इंग्रेज माने भारत को खंड खंड करदेले। ये सब वाक्य रे आमे जदि प्रश्न करिबा मार्कोनी कौन उद्भावन करथिले, मार्कोनी रेडियो उद्भावन करथिले। नील आर्मस्ट्रॉन्ग केउठी को जाइथिले, चंद्र को जाइथिले। इंग्रेज माने काहा को खंड खंड करदेले, भारत को खंड खंड करदेले। तो ये रेडियो आउ चंद्र को आउ कौन भारत को, ये सब होची कर्म कारक। कर्म कारक कौन कर्तार क्रिया साधन रे जहा अभिलषित ताहा कर्म कारक। कर्ता कौन कले सेटा कर्म कारक आमर होउची। तो साधारणतः क्रिया पूर्वरु कौन काहाकू बा केउठी को लगाई जदि आमे प्रश्न करिबा ताले उत्तर रे कर्म कारक मिलिबो। जेमती एटी उदाहरण स्वरूप हम देखिबा गोटे शिक्षक छात्र को प्रश्न कले। एई वाक्य रे शिक्षक छात्र को कौन पचारले जदि आमे कहिबा ताहले एटी हबो प्रश्न। ये भी गोटे कर्म। शिक्षक काहाकू प्रश्न पचारिले, शिक्षक छात्र को प्रश्न पचारिले, ये भी गोटे कर्म। जोठी दुईटी कर्म थाए, गोटे कर्म होची मुख्य कर्म आ गोटे गौण कर्म। तो एठारे छात्र को हेउची कौन गौण कर्म आउ प्रश्न हेउची मुख्य कर्म। क्रिया जदि द्विकर्मक होता है, जो कर्मटी अन्य कारक स्थान रे प्रयुक्त होता है ताहा गौण आउ
ସେଇଟା को आमे जोटा गौण ସେଇଟା को आमे कहि परिबा अप्रधान आ जोटा मुख्य ताको आमे प्रधान बोली कहि परिबा। विशेष्य सर्वनाम आउ आमर विशेष्य परिवर्ते व्यवहृत जेकोसी पद बा पद समष्टि कर्मपद रूप में मध्य व्यवहार हो पारे जिनसटा को आम ध्यान दबा। तापरे विभक्ति कथा पर चिंता करबा। एबे कारण कारक को आम सारी दो आग तो ये आम देखा करण कारक। काठुरिया कुराड़ी रे गछ काटू अच्छी लोकटी जाल रे माछ धरू अच्छी से कलम रे लेखु अच्छी। ये देख आमे कहा द्वारा लोकटी गछ काटुला कुराड़ी रे, कहा द्वारा माछ धरुला लोकटी जाल रे, लेखिबा कार्यटी कहा साहाय्य होउतिला कलम रे। तो कुराड़ी जाल आउ कलम ये सब क्रिया साधनर माध्यम। ताले क्रिया साधनर माध्यम को आम कौन कहती करण कारक कहती। क्रिया साधनर माध्यम कौन जहा साहाय्य कामटा होता है बा जी प्रकृष्ट रूप रे कार्यकारी होता है सेटा को आम करण कारक बोली कहती। जदि क्रियापद पूर्व रे कहा द्वारा लगे कि आम प्रश्न करवा तेबे उत्तर रे जहाँ आसिबो ता होछि करण कारक। एबे देखिबा आमे कौन संप्रदान कारक। कौन संप्रदान कारक प्रथमे जेतेबेले कारकर विषय में तुमको कहूली से समय कहूली कौन ना संप्रदान कारकटा दान अर्थ रे होता है। ये देख राजा दरिद्र मान को अन्न दान कले। कौन कले अन्न दान कले। ये दान होना गृहिणी भिकारी को भिक्षा देले, राजा पुरोहित मान को सुना मोहर देले। ये वाक्य गुड़िक प्रथमे क्या दान करा जायछि दरिद्र मान को, द्वितीय वाक्य क्या दान करागला भिकारी को, तृतीय वाक्य क्या दान कले आम पुरोहित मान को। तो ये दान कौ रूप रे करागला हमर राजा दरिद्र मान को अन्न रूप रे दान कले, गृहिणी भिखारी को भिक्षा देले, राजा पुरोहित मान को सुना मोहर दान देले। तो वर्तमान कौन है दान दे सारिबा परे से जिनस उपरे जहा कु दान करागला सेठी कौन हो जाए जहा कु दान करागला से आमर हो जाती से दत्त वस्तुर संपूर्ण अधिकारी हो जाती। तो आम संप्रदान कारक कौटी हुए बोली कहबा जहा को कौन सी वस्तु कौन करा जाए दान करा जाए ताहार संप्रदान कारक होता है। ये दरिद्र मान को भिकारी को पुरोहित मान को ये संप्रदान कारक हो गले। जदि आम कहबा धोबा को लुगा दियो, दरजी को कना दियो, धोबा को लुगा दियो, दरजी को कना दियो। ये धोबा को आम जितेबाला लुगा दियंती कि दरजी को आम जितेबाला कना दियंती कि ये कंथा वाला को आम जितेबाला लुगा दियंती से वस्तुर से माने संपूर्ण रूप रे अधिकारी है न थांती। कारण धोबा को आम जितेबाला लुगा दियंती किसी समय पर ही दियंती से नहीं कि सेटा को सफा करिकी आनिकी आमको पुणी फेरई दियंती। तांको पाखरे जेतकी समय रहे सेतिकी समय पर्यंत से वस्तुर अधिकारी ही थांती किंतु संपूर्ण समय पाए आमे से जिनसटा को तांको देई न थांती। किंबा दरजी को कना दियंती
କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ सिलाई करने से सिलाई कर सारा पर आमको चकचकिया ड्रेस करी आमको आनिकी दे दियंती। पुणी कंथा वाला को आमे कौन पाई लुगा दियंती कंथा सिलाई करिकी देले आमे शोइबा। तो सेठी से वस्तु उपरे सेमानकर पूर्ण अधिकार होता है कि पूर्ण अधिकार तो हो न थाए जोठी ग्रहिता दत्त वस्तुर पूर्ण अधिकारी होई न थांती सेठारे ग्रहिता ठारे संप्रदान कारक न होई सेठारे कर्म कारक होइथाए। तेणु धोबाकू दरजी को आउ कंथा वाला को एठी संप्रदान कारक हब नाही। कौन पाई संप्रदान कारक हबनी ना एठी संपूर्ण रूप रे वस्तु उपरे दत्त वस्तु उपरे तांकर अधिकार रहिला नाही। बुझिला ना संपूर्ण उपरे अधिकार जदि रही था ताहेले आमे कही था कौन संप्रदान कारक। आ जदि संप्रदान कारक न होई थाए केतेबेले संप्रदान कारक हबनी जेतेबेले दान भी करा जाउथिबो किंतु से दत्त वस्तु उपरे जाहाकू दान करा जाइथिबो ना तार संपूर्ण अधिकार नथिबो अर्थात किछि समय पई से जस्ट खाली नेइथिबो आ पुणी आनिकी फेरई दबो। बुझिला एबे आमे देखिबा अपादान कारक। अपादान कारक कौन प्रथमे मैं तुमको कही थी अपादान कारक कौन ना विच्छिन्न हो जिबा। विच्छिन्न हो गले दुख लगे ना रे विच्छिन्न हो जिबा। एटी देखो किछि वाक्य दिया जाइछि कौन गछरु पत्र पड़िला आकाशरु धूमकेतु छिंडिला पर्वतरु पत्थर खसिला। ये कौन होचे कौन से एक वस्तु आउ कौन से एक वस्तु कौन हो जाउची विच्छिन्न हो जाउची तांकर दुख विच्छिन्न हो जाउची माने दुख हो ना से माने सांग होइकी थिले किंतु सेमानक भितरे फाट सृष्टि हो गला कि गोटे भिलियान आसिकी पशिगला सेति पई कौन हो गला सेमानकर संपर्क विच्छिन्न हो गला। ये जो वाक्य दिखाई गछरु पत्र पड़गला आकाशरु धूमकेतु छिंडी गला पर्वतरु पत्थर विच्छिन्न हो गला। ये देख पड़िला छिंडिला खसिला या द्वारा कौन है विच्छिन्न होइछि ना क्रिया द्वारा कौन सी वस्तु अन्य वस्तु ठारू विच्छिन्न होगा जनागले जो वस्तु ठारू विच्छिन्न हुए ताहार अपादान कारक होता है। गछरु पत्र पड़गला आकाशरु आमर धूमकेतु छिंडी जाइथिला आउ कौन होइथिला ना पर्वतरु पत्थर खसी आसथिला ना। तेबे से जो आमर गछरु आकाशरु आउ पर्वतरु यही पद गुड़िकरे अपादान कारक हब। क्रियापद पूर्वर आम जदि काहा ठारू बा केउठू लगाई प्रश्न करिबा उत्तर रे अपादान कारक आसीजिवो। बुझे काहा ठारू अर्थात ये आम जो गछरु पत्र खसिला बा गछरु पत्र पड़िला केउठारू पत्र पड़िला बा काहा ठारू धूमकेतु छिंडिला केउठू पत्थर खसिला यार उत्तर आम पाई जाउछंती ना। तो जहाँ उत्तर आसुची सेटा हला हमर कौन अपादान कारक। केवल विच्छिन्न नुहे जेमती उत्पत्ति हेबा विरति आरंभ रक्षा मुक्ति अंतर्ध्यान हो जिबा पराजय हो जिबा एई सब रे मध्य कौन होता है अपादान कारक होता है। कौन पाए ना यू कौन हुए ना किसी न्यू हुए किसी नुआ हुए जमती देखंतु क्षीर रु घी बाहर ये कौन है उत्पत्ति है ये कौन हम ना आमर क्षीर रु पाखरे अपादान कारक हो। श्रमिक माने आंदोलन रु विरत हेले श्रमिक माने केतेबेले आंदोलन करिवे जेतेबेले सेमानंकर दाबी को शुणा जीवो नाही सेमानकर किछि असुविधा होउथिबो
ସେମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ବି ଥିବେ, ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେଉ, ଏମିତି କହିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତି ନା। ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ବିରୋଧ କେତେବେଳେ ହେବେ? ବିରୋଧ ହେବେ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯିବ ବା ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା କଥା ବୁଝାଯିବ, ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ବିରୋଧ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା, ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ପାଖରେ କ'ଣ ହେବ? ଅପଦାନକାରକ ହେଇଯିବ। ଖଜୁରୀ ଗଛ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳରୁ ତା'ର ପାହାଚ ପାହାଚ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ମୂଳରୁ ପାଖରେ କ'ଣ ହେବ? ଅପଦାନକାରକ ହେଇଯିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏଠି ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଦେଖିଥିବ ନା, ସେଇଠି ଦେଖିଥିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେମିତି ମାୟା କରିକି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କେଉଁଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ବିପଦରୁ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଅପଦାନକାରକ ହେଇଯିବ। 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। କେଉଁଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା? ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ପରାଧୀନତାରୁ ପାଖରେ ଅପଦାନକାରକ ହେଇଯିବ। ମାୟା ବଳରେ ଅସୁରମାନେ ସମ୍ମୁଖରୁ କ'ଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି? ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ ଉଭେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ନା। ରାବଣ କେମିତି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଏ, ତ ଏଇଠି ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ସମ୍ମୁଖରୁ ପାଖରେ ଅପଦାନକାରକ ହେଇଯିବ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଠାରୁ ପରାଜିତ ହେଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼, ବହୁତ ଉନ୍ନତି କର, ଆଗକୁ ଯାଅ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଠାରୁ ପରାଜିତ ହେଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏଠି ପରାଜିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାଠାରୁ ପରାଜିତ ହେଉଛନ୍ତି? ଶିଷ୍ୟଠାରୁ। ଏଠି ଶିଷ୍ୟଠାରୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅପଦାନକାରକ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲ ନା। ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକି ରହିଲା ଅଧିକରଣ କାରକ, ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନ ଉପରେ କି କୌଣସି ଏକ ସମୟ ଉପରେ ଅଧିକାର କରୁଥାଏ। ଗଛରେ ପକ୍ଷୀଟି ବସିଛି। ପକ୍ଷୀଟି କେଉଁଠାରେ ବସିଛି? ଗଛରେ ବସିଛି। ତ ଏଇଟା ସ୍ଥାନ ନା ବସିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ରିୟାପଦର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ କାରକର ଟାଇପ୍ କରିଥିଲେ ନା, ପ୍ରକାର କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ବସିଛି କ୍ରିୟାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗଛ। ତେବେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ? ପକ୍ଷୀଟି ଗଛଟିକୁ ଅଧିକାର କରିକି ବସିଛି, ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକାର କରିକି ବସିଛି। ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକାର କରିକି ଯେଉଁଠି ବସିବା କି ରହିବା, ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧିକରଣ କାରକ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ସ୍ଥାନଯୁକ୍ତ ଅଧିକରଣ, ସ୍ଥାନାଧିକରଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଟା ଗୋଟେ ସମୟ କଥା ଆସୁଛି ନା, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଗୋଟେ କାଳ। ତ ଏଇଠି କାଳାଧିକରଣ ହେବ। କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧିତ ହୁଏ, ସେହି ସମୟର ବା ସ୍ଥାନର ଅଧିକରଣ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଗଛରେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଏଠାରେ ଆମର ଅଧିକରଣ କାରକ ହେଉଛି। ତାହେଲେ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠାରେ ବା କେତେବେଳେ ଲଗେଇକି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତରରେ ଯାହା ମିଳିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଧିକରଣ କାରକ। ଯେମିତି କେଉଁଠାରେ ବସିଛି, କେଉଁଠାରେ ବସିଛି? ଗଛରେ ବସିଛି। ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି ରେ, ସେ
ବସିଛି, ଖୁସିରେ ବସିଛି, ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିକି ଆସିକି ସେଠି କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ସେ ବସିଛି। ତାକୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାନି। କେଉଁଠାରେ ବସିଛି? ଗଛରେ ବସିଛି। ତାହେଲେ ଗଛରେ ପାଖରେ ଆମର କେଉଁ କାରକ ହେବ? ଅଧିକରଣ କାରକ ହେଇଯିବ। କେତେବେଳେ? ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାଏ ନା ନାହିଁ? ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଜମା ଦେଖାଯିବନି। ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆମେ କାଳରାତ୍ରି ସଦୃଶ ସେଟାକୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ନା। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଠି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପାଖରେ କ'ଣ ହେବ? ଅଧିକରଣ କାରକ ହେବ। ଅଧିକରଣ କାରକ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି। କ'ଣ? ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଆଧାରାଧିକରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ଆଉ କାଳାଧିକରଣ। କାଳାଧିକରଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ କାଳାଧିକରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ସମୟ ଉପରେ ଯଦି ଅଧିକାର ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାର ସ୍ଥାନ ସୂଚିତ ହୁଏ ତାହା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ବା ଆଧାରାଧିକରଣ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ମାଠିଆରେ ଜଳ ଅଛି। ଏଠି ଜଳ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି? ଜଳ ମାଠିଆରେ ଅଛି। ତେବେ ମାଠିଆରେ ପାଖରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ବା ଆଧାରାଧିକରଣ। ସେଭଳିଆ ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା କେଉଁ ସମୟରେ ସାଧିତ ହୁଏ ବା ହେଲା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କାଳାଧିକରଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। କାଳ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସମୟ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଫୁଟେ। କେଉଁ ସମୟରେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଫୁଟେ? ବର୍ଷା ଋତୁରେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ତେବେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୟଟା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପାଖରେ କ'ଣ କରିବା? କାଳାଧିକରଣ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆଧାରାଧିକରଣ ଅଛି, ଆଧାରାଧିକରଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ଅଧିକାର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆଧାରକୁ ନେଇକି, ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି, ସେଇଟା ତିନି ଭାଗରେ ଆମେ ପୁଣି ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଐକଦେଶିକ ଆଧାରାଧିକରଣ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଅଛି। ଏଠି କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଅଛି, ଏଟାକୁ ଐକଦେଶିକ ଆଧାରାଧିକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ବୈଷୟିକ ଆଧାରାଧିକରଣ କ'ଣ? କୌଣସି ଏକ ବିଷୟରେ କଥା ଯଦି କୁହାଯାଉଥିବ ସେଟାକୁ ଆମେ ବୈଷୟିକ ଆଧାରାଧିକରଣ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ବିନୟ ବାବୁ ବ୍ୟାକରଣରେ ପ୍ରବୀଣ। ବିନୟ ବାବୁ ବ୍ୟାକରଣରେ ପ୍ରବୀଣ। ତାହେଲେ ସେ କେଉଁଠି ପ୍ରବୀଣ? ବ୍ୟାକରଣରେ ପ୍ରବୀଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ହେବ? ବ୍ୟାକରଣଟା ଗୋଟେ ବିଷୟ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବୈଷୟିକ ଆଧାରାଧିକରଣ ହେବ। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ? ଅଭିବ୍ୟାପକ ଆଧାରାଧିକରଣ। ମାନେ ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଇକି ଥିବ? ବ୍ୟାପକ ହେଇକି ଥିବ, ବ୍ୟାପିକି ଥିବ। ତିଳରେ ତେଲ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ଆମର ତିଳ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ତିଳରେ ତେଲ ରହିଥାଏ। ଏଠି ତିଳରେ ତେଲ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଭିବ୍ୟାପକ ଆଧାରାଧିକରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତି ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ସମସ୍ତେ କାରକ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲେ ତେବେ ବିଭକ୍ତି ବୁଝିବାକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହେବନି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ବୁଝି ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିପାରୁଛି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରୁ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ଯେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ
पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु जो द्वारा नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुंची परिबो। परवर्ती क्लास रे देखा हबो। रोज।